तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। हड़ताली रेजिडेंट्स का निरस्त हो सकता है पंजीयन और राइट टू हेल्थ बिल से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर एक्शन मोड में अब आरएमसी है, यानी कि राजस्थान मेडिकल काउंसिलिंग रजिस्ट्रार डॉक्टर मनीष शर्मा ने पत्र लिख दिया है। सभी मेडिकल कॉलेज प्राचार्यों को पत्र लिखकर मांगी गई है जानकारी और हड़ताली रेजिडेंट्स के नाम, जन्मतिथि, काउंसलिंग, पंजीयन की सूची, अगले 3 दिन में हड़ताली रेजिडेंट्स की संपूर्ण सूचना भेजने का आग्रह किया है। दरअसल सरकार से समझौते के बाद भी रेजिडेंट्स का अड़ियल रवैया देखा जा रहा है और आंदोलन पर रेजिडेंट्स 2 धड़ों में बटे हैं। करीब 400 के आसपास ही लौटे काम पर और ऐसे में मनमानी कर रहे रेजिडेंट्स पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है। समझ में अब देखिए, आदेश तो पहले भी जारी हुए थे, लेकिन अब ये धरातल पर नजर भी आने लगेगी और ये खास तौर पर उन रेजिडेंट्स डॉक्टर्स के लिए जो कि आश्वासन दे चुके थे कि अस्पतालों में पहुंच जाएंगे, लेकिन बावजूद उसके आज भी वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तो हड़ताली रेजिडेंट्स का निरस्त हो सकता है पंजीयन और पंजीयन निरस्त होना कितनी बड़ी बात होती है। आप समझ सकते हैं कि मेडिकल की पढ़ाई के बाद पंजीयन मिलना ही एक तरीके से मान लीजिए कि माइलस्टोन इस पढ़ाई का होता है, लेकिन माइलस्टोन पंजीयन ही अगर निरस्त हो जाएगा तो फिर आगे भविष्य भी इस वजह से तो अंधकार में होगा। राइट टू हेल्थ से हो या ना हो, लेकिन इस पंजीयन के रद्द होने के बाद जरूर हो जाएगा अगर ये निरस्त होता है। तो पूरी जानकारी के साथ सहयोगी विकास जुट गया। विकास, राइट टू हेल्थ बिल से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। हड़ताली रेजिडेंट्स का निरस्त हो सकता है पंजीयन और पंजीयन निरस्त होना सीधे तौर पर एक बड़ा भविष्य अंधकार में होने वाला प्रश्न। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल राइट टू हेल्थ बिल को लेकर जिस तरह से रेजिडेंट्स का रवैया देखने को मिल रहा है, परसों रात को जो समझौता हुआ था रेजिडेंट्स के साथ, उस समझौते के बाद में अब रेजिडेंट्स जो है वो 2 धड़े में बढ़ गए थे। करीबन 70% से 80% रेजिडेंट ऐसे जो काम पर नहीं लौटे हैं, वो भी जबकि समझौता हो चुके हैं। इस पूरे मामले को लेकर राज्य मानवाधिकार आयोग ने प्रसंज्ञान लिया और प्रसंज्ञान लेते हुए उन्होंने मेडिकल काउंसिल से पूरी जवाब तलब की है, रिपोर्ट की आखिर अब तक आपने क्या किया इस पूरे मामले को लेकर। लोग परेशान हैं, पब्लिक परेशान है, इलाज नहीं मिल रहा है, इलाज के भाव में लोग मर रहे हैं। ऐसे में मेडिकल काउंसिल का क्या इसमें भूमिका रहती है? उसके बाद में मेडिकल काउंसिल जो है एक्टिव मोड में आई है। तमाम जो मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हैं उनको मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार हैं डॉक्टर मनीष शर्मा, उन्होंने पत्र लिखा है। पत्र लिख करके विस्तृत जानकारी मांगी है उन हड़ताली डॉक्टर्स की जो अभी तक काम पर नहीं लौटे हैं, सरकार के समझौते के बाद में भी काम पर नहीं लौटे हैं। इस पूरे मामले में रेजिडेंट्स का नाम, जन्म तिथि और पंजीयन जो हुआ है उनका आरएमसी में, क्योंकि आरएमसी में पंजीयन होने के बाद में ही उनको जो राजस्थान में रेजिडेंशिप के लिए अनुमति मिलती है, तो वो पंजीयन की जानकारी है वो मांगी गई है प्रत्येक मेडिकल कॉलेज से, ताकि उन सूचना के आधार पर राज्य मानवाधिकार आयोग को रिप्लाई दिया जा सके और साथ में जो हड़ताली रेजिडेंट है जो कि अभी तक अड़ियल रुख अपनाए हुए हैं उन पर कार्रवाई भी की जा सके। तो ऐसे में बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की, क्योंकि रेजिडेंट्स का आंदोलन से जुड़ना और रेजिडेंट्स का आंदोलन से बाहर निकलना, ये इस पूरे आंदोलन की रूपरेखा तय करेगा। अगर बात करें रेजिडेंट इस आंदोलन से जुड़े रहते हैं तो उस स्थिति में आंदोलन को बहुत बड़ा बल मिल रहा था। ऐसे में परसों रात को जब रेजिडेंट्स के समझौता हुआ, एक बड़ा झटका लग गया था इस पूरे आंदोलन को, निजी चिकित्सकों के आंदोलन को बहुत बड़ा झटका लग गया था। लेकिन उसको डैमेज कंट्रोल करते हुए तत्काल प्रभाव से निजी चिकित्सक है वो भी एक्टिव हुए और पूरा मामले को एक बार फिर से संभालते हुए जो रेजिडेंट्स का 2 धड़ों के अंदर बट गए। कुछ रेजिडेंट्स का कहना यह था कि ये समझौता गलत हुआ है, उनको इस पूरे मामले में सहमति नहीं ली गई है, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। जिन मांगों पर रेजिडेंट्स हड़ताल पे गए थे वो मांगे पूरी नहीं हुई है, तो ऐसे में अब वो हड़ताल पर ही रहेंगे। उसके बाद कल पूरा दिन भर का घटनाक्रम आपने देखा कि किस तरह से 2 धड़े बढ़ गए थे, लेकिन उसमें आज एक नया अपडेट और हुआ है कि जो समझौता करने वाले रेजिडेंट थे वो रेजिडेंट नेता जो है आज वापस से रेजिडेंट्स के बीच पहुंचे। आज पहली बार वो रेजिडेंट नेता जो है वो रेजिडेंट्स के बीच पहुंचे। अभी कुछ ही देर पहले जीबीएम हुई है और अब 8 बजे एक बार फिर से जीबीएम होगी और उसमें पूरा पक्ष रखा जाएगा, आखिर क्यों समझौता किया गया, समझौते के पीछे की वजह क्या थी, क्या बिंदु थे, इसके रेजिडेंट्स को क्या फायदे होंगे। तो ये जो तमाम इशू थे इसको लेकर के अभी कुछ ही देर पहले आरडी हॉस्टल के अंदर चर्चा हुई थी, वहां पर तनावपूर्ण स्थिति हो गई। आप देख सकते हैं विजुअल्स के अंदर भी किस तरह से तनातनी के अंदर रेजिडेंट्स आपस में भिड़ने की नौबत भी आ गई थी। भारी तादाद में पुलिस बल, 3 थानों का पुलिस बल जो है वो रेजिडेंट हॉस्टल के बाहर तैनात किया गया, सिर्फ इसलिए कि कोई कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े। बिल्कुल विकास, कानून व्यवस्था बनाए रखना भी पुलिस की जिम्मेदारी, लेकिन मरीजों की सहूलियत के लिए अब भी जो मेडिकल काउंसलिंग है वो भी आ रही है और साथ ही साथ अब ये बड़ी कार्रवाई अगर होती है तो देखना महत्वपूर्ण होगा कि इसका रिएक्शन क्या होगा। बहुत शुक्रिया विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए।